मोमिनों पर एहसान जताया। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान जताया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। तवज्जो यहीं रखिए, ये तमाम सिलसिले होते रहेंगे, तवज्जो मेरी तरफ है कि अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों पर मैंने एहसान किया। तमाम मखलूक का जिक्र नहीं फरमाया कि बनी नो इंसान पर एहसान किया, ये नहीं फरमाया कि तमाम कायनात के लोगों पर एहसान किया, ये नहीं फरमाया कि तमाम मखलूक पर एहसान किया। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। अब अगर कोई बंदा मोमिनीन के जुमरे से खुद अपने आप को निकाल दे और खुशियां ना मनाए तो ये उसकी मर्जी। अब एहसान का बदला शुक्र से होता है। एहसान का बदला हमेशा शुक्र से होता है कि सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, ये नेकी का बदला नहीं। और जब एहसान हो तो शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र भी कैसे करें कि अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, महबूब आप फरमा दीजिए कि जब अल्लाह की रहमत मिले, उसका फजल मिले, तो फिर क्या करें? खुशियां मनाएं। फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाएं। तो खुशियां मनाने का हुक्म भी अल्लाह दे रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आका की विलादत की खुशियां मनाएं और तमाम खुशियां शरीयत के दायरे में होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारी खुशियां ऐसी हो कि हम अपनी शरीयत की हुदूद और कुयूद से निकल जाएं। तमाम शरीयत की पाबंदियों पे रहते हुए खुशियां मनानी। इस्लाम का शेवा खुशियां मनाने का और अंदाज कुछ और था मुसलमानों का, और वो अंदाज अब बदलता चला जा रहा है। हालात ने तमाम चीजों को बदल कर रख दिया है। जो हमारा शिआर था कि जब फतह मक्का हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का में नमाज शुक्राना अदा फरमाई, खैरात फरमाया, आप माफी का ऐलान फरमाया। हमारी ईदेन की खुशियां होती हैं तो हम ईद की नमाज अदा फरमाते हैं और सजदे शुक्र बजा लाते हैं। इस तरह से हमें खुशियां मनानी चाहिए। हमारे आका की विलादत के अय्याम में हमें उनके जिक्र खैर की महफिलें सजानी चाहिए कि उनके जिक्र खैर की महफिलें सजाएं और उनकी बातें हम सीरत की सुने और सुनाएं और फिर उनकी तालीमात पर अमल करें। कसरत से आका पर दुरूद पढ़ें। मोहब्बत कैसे पैदा होती है? मोहब्बत क्या सिर्फ हम झंडियां लगा लें और लाइटें लगा लें, हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जमा हक तो अच्छे काम है, बहुत एहसन काम है, खूबसूरत काम है, अच्छे अंदाज है मोहब्बत के, मगर मोहब्बत यहां तक मुक़य्यद नहीं होनी है कि बस हम इतना ही करके बरी उसमा हो जाए कि हमने मोहब्बत का हक अदा किया। मोहब्बत के लिए क्या करें, किस तरह मोहब्बत हो? तो मैं यतीउ रसूला फक़त अता, जिसने रसूल की इताअत की तहकीक उसने अल्लाह की था। मोहब्बत के तकाजे ये हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए उस पर अपना तन मन धन सब वारी कर दिया जाए। अगर ये सब हम कुर्बान ना कर सके तो फिर मोहब्बत नाकिस है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में बैठे हुए कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी धन दौलत, दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता, मगर मुझे शक है कि शायद मेरी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत नहीं। आका ने फरमाया कि उमर, अगर तेरी ये कैफियत है कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान ना मुकम्मल। आप किससे फरमा रहे हैं
जरा और तो फरमाए सैयदना उमर फारूक से कि जो दुआए रसूल है, जो मुराद रसूल है, कि जिनके बारे में आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। आपने फरमाया कि उमर वो शख्सियत है कि जिनको देखकर शैतान रास्ता अपना बदल देता है। आप उनसे फरमा रहे हैं कि उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मिल नहीं, और आपने दस्त मुबारक उनके सीने मुबारक पर रखा। बस ये रखना था कि अंदर उस दस्त मुबारक से दुनिया दिल की बदल गई, और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अब आपसे प्यार करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि उमर, अगर जान से बढ़कर भी प्यार करते हो तो अब हमारा ईमान मुकम्मिल हो चुका है। तो मोहब्बत के तकाज़े यही हैं कि हम हुजूर पर अपना सब कुछ निछावर कर दें, कसरत से दुरूद शरीफ का विर्द करें, आपकी सीरत का मुताला करें, आपकी तालीमात पर अमल करें, नमाज की पाबंदी करें। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जिसको आका अपनी आंखों की ठंडक कहें और हम उससे दूर रहें तो क्या आका हमसे खुश हो जाएंगे? चाहे कि हम झंडियां भी लगा लें, हम लाइटें भी लगा लें और नमाज से दूर रहें तो क्या आका हमसे खुश हो जाएंगे? क्या उनकी आंखों की आंखें ठंडी हो जाएंगी? नमाज को लाजिम है, ये किसी हाल में माफ नहीं। कि अगर आदमी सकरात का आलम हो कि हाथ ना हिल सकते हो, जिस्म ना हिल सकता हो, बेहरकत हो, तब भी हुक्म ये है कि पलकों के इशारे से नमाज को अदा करो। इतनी अहमियत इस नमाज। और आज हम नमाज को छोड़ देते हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं और अपने आका पर दुरूद नहीं पेश करना। और आका ने तो जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तशरीफ लाते ही का रब्बी हक़ी उम्मत, ये मौला मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे, मुझे दे दे। और किस मुकाम पर आपने उम्मत को भूला, कहीं फरामोश नहीं फरमाया। पैदाइश से लेकर महराज तक गए तो वहां भी कहा कि मौला मेरी उम्मत को